हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर ये वीडियो। ये एक जनरल वीडियो होगी फ्रेंड्स, तो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होती है उनको छोड़ दीजिएगा। और जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको जो आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चले। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। और अभी जो फुल मून आ रहा है 22 अगस्त को, ये आपकी लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, ये दोनों चीज़ें हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। और भी जो कुछ लगेगा कि हमें पता करना चाहिए वो हम रीडिंग में सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं कि आपको उनके बारे में एग्जैक्ट मैसेजेस मिले। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, नॉट दीज मच कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी वन बाय वन। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। थैंक यू। First card is the Empress. Wow. Second one is Ace of Cups. Third one is the Chariot. And the bottom of the deck is Ten of Wands. ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है, तो मैं साइंस स्पेसिफिकली शायद कहीं बता पाऊँ ना बता पाऊँ, लेकिन फिर भी जो आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस स्टोरी लाइन में जो भी आपका ये कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, या आप हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, और कैंसेरियन हो सकते हैं। ठीक है। और साथ में जो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं उसमें आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। करंटली वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर के पर्सन हैं, और आप जो है सबको बहुत प्यार से डील करते हैं। इवन आप इन पर्सन के साथ जब बात करते होंगे तो आप हमेशा इनको बहुत प्यार तरीके से बात करते होंगे, इतने अच्छे से कि इनको हमेशा बहुत अच्छा लगता होगा आपसे बात करना। आप में विजडम बहुत है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप जो हैं सेल्फ डिपेंडेंट है, आपको किसी से अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने लिए खुद अर्न करते हैं। आपको ड्रेसिंग स्टाइल आपका जो है बहुत अच्छा होगा, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे सबके लिए। और आपको बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने का शौक़ होगा, तरह तरह की ज्वेलरी और ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करने का शौक़ होगा। और आपको नेचर से बहुत प्यार है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। आपको बाहर घूमना फिरना, खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप में वो विजडम है, आप में वो समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप्स को समझने की, चीज़ों को समझने की। और आपके पास जो भी कोई आता है उसको आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी आपको लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। ऐसा आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। मीन्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव इनकी सोच है। लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये लगता है कि आप समटाइम्स कुछ ज़िद करते हैं, ऐसी ज़िद जो किसी और की फिर सुनते नहीं हैं। जो आपको करना होता है वही करते हैं। समटाइम्स आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। अगर ये आपकी जो रिलेशनशिप है एक फ्रेंडशिप के तक लिमिटेड थी, तो ये पर्सन उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और इसे इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मीन्स अभी तक आप जैसे एज अ फ्रेंड अगर कनेक्टेड थे, तो अब इसे एक ऐसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कंटेंटेड फील करें, जहाँ वो आपको अपने बेटर हाफ की तरह देखते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे परफेक्ट पार्टनर हैं उनके लिए कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएं तो उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे जन्नत। बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। और इनका दिल जो है ना बस प्यार से आपके लिए भरा हुआ है, इतना जैसे जैसे ये कप भरा हुआ है ना लबालब बिल्कुल ऊपर तक। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए हीलिंग एनर्जीज़ प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जब भी आप
इनको मिलते हैं तो इनके मन में कोई भी परेशानी या कोई तकलीफ़ होती है, तो आप इनको जब बात करते हैं, इनसे अच्छी तरह इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। बहुत जैसे ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनको बहुत बड़ी लग रही थी, वो कुछ थी ही नहीं, आपने तो मिनटों में उसका सॉल्यूशन दे दिया। ऐसी वाली एनर्जीज़ आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि ये अपने आप को आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं आपके पर्सन, और ये पर्सन जो है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो डिवाइन उनको हेल्प करें आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन ऑल्सो आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हैं। स्टार की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, और ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो, आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का नेचर डिफरेंट हो। एक पर्सन बहुत कूल हो और एक पर्सन के नेचर में थोड़ा सा एग्रेशन हो। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। ऑल्सो आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी तरफ मूव ऑन करने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, मन बना लिया है कि डिटर्मिनेशन के साथ उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और आपके साथ इस रिलेशनशिप को निभाना है। वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू डिवाइन। काफ़ी टाइम बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। शायद ये जो इम्पैक्ट है ये कमिंग फुल मून का है, जो अभी 22 को आ रहा है। 21 22 दोनों को फुल मून है, और ये फुल मून एक ब्लू मून है। ब्लू मून फ्रेंड्स 4 ब्लू मून होते हैं, उनमें से ये एक है। ब्लू मून बहुत रेयर होता है, जल्दी जल्दी कोई ब्लू मून नहीं आते हैं, लेकिन ब्लू मून की एनर्जीज यूनिक होती हैं। मीन्स ऐसे यूनिक एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में आने वाली हैं जैसा आज से पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने रिलेशनशिप में। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सब तरीके से कोई भी अगर हिंड्रेंसेस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स हैं या किसी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन सबको क्रॉस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है इस समय, इनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की वजह से वो आपसे अभी तक इन बातों को कह नहीं पाए हैं। लेकिन अब इनका मन है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा हल्का करें और आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आपको वो एक ऑफ़र देना चाहते हैं। माइट भी आपको ऐसा ऑफ़र देना चाहते हो कि आप इनसे शादी कर लें, आप इनकी वाइफ बन जाएं या आप इनके हस्बैंड बन जाएं, जैसे भी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स हियर, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। इनको रिग्रेट है किसी चीज़ का, और इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही थी, जैसी भी चल रही थी, उसको अभी चेंज करना चाहते हैं। इस सिनेरियो में एक चेंज लाना चाहते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें जिस तरह की थी उससे बढ़कर अब ये आगे निकलना चाहते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ एक जो रिलेशनशिप में ये आना चाहते हैं उसके बारे में ये और एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। माइट भी इनके जो हेयर हैं वो ब्राउन होंगे, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा घूमने फिरने को तैयार रहते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे आपको नेचर में रहने का, नेचर में घूमने का शौक है, खुली हवा में सांस लेने का शौक है, आपको अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे आपके पर्सन को भी एडवेंचरस होना अच्छा लगता है। बाहर जाना, निकलना, घूमना फिरना। बहुत अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल जैसे आपका है इनका भी है। ये अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं, ये अपने फिजिकल अटायर पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में शायद बातचीत अभी बंद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ईगो टसल है जो आप लोगों के बीच में है, या कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप लोगों के रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोगों की एज डिफरेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर एज डिफरेंस तो मुझे लग ही रहा है, मैंने आपको अभी भी बताया कि आप शायद इनसे एज में बड़े हैं या ये आपसे एज में छोटे हैं, जैसे भी है, मतलब एज डिफरेंस है आप लोगों में, यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में कि जो भी चीज़ें जैसी भी हुई हैं उनको
ख़त्म करके अब आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। जो भी कोई मैटर्स थे जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन बना या आप लोगों की बातचीत बंद हुई, ज़रूरी नहीं है कोई बड़ी बात हुई हो, लेकिन किसी भी वजह से जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आए हैं उनको अभी हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। माइट भी आपको डेट पे चलने के लिए ऑफ़र दें या किसी कॉफ़ी डेट पर आने के लिए कहें, क्योंकि ऑफ़र तो ये आपको ज़रूर दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में ही कि आपको ऑफ़र कुछ ना कुछ ज़रूर दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी लग रही हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या तो आप में से किसी का ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको बहुत जल्द ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। जो लोग मैरिड हैं और प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिनकी कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब जो है टाइम आ गया है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए और आप जो है इस गुड न्यूज़ को एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सा मैसेज था लव रीडिंग के लिए, लेकिन ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। Angels, please guide. Wow, the sun. 8 of Wands. Aha. And again 7 of Wands, and the bottom of the deck is 6 of Cups. Okay friends, very very positive reading. ये जो पर्सन है आपके, जब सन कार्ड आ जाता तब तो कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप लोग रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता है सन कार्ड कितना पॉजिटिव होता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल देने वाले हैं आपको। और अगेन जो सन कार्ड आया मुझे फिर ये बता रहा है कि किसी के घर में बेबी की गुड न्यूज़ मिलने वाली है किसी न किसी को। और ये गुड न्यूज़ जो है ज़रूर आपके पर्सन या तो अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपको ये न्यूज़ देने वाली हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। ऑल्सो मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ये एक सोल कनेक्शन है और काफ़ी टाइम से आप लोग मतलब पास्ट लाइफ से आप लोग इस रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं। तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से या ईगो टसल से, किसी भी ऐसी चीज़ से इस रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आनी चाहिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट की बात करने वाले हैं। डेफिनेटली ये आपको अपनी सनशाइन मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे ही इनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हैं। जो कुछ भी पॉजिटिव इनकी लाइफ में होता है वो सिर्फ आपकी वजह से होता है। आप एक एंजेलिक काइंड ऑफ पर्सन है। आप बहुत जैसे आपकी जो एनर्जीज है ना बहुत इनोसेंट हैं। आपके मन में जो चीज़ होती है आप तुरंत कह देते हैं, चुलबुले हैं आप, और आप जो है अपनी बात को जल्दी से कह देते हैं। आपको घूमने का भी शौक है, आप क्रिएटिव भी बहुत हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और आपके पर्सन आपको ये समझते हैं कि आप जैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ छा जाती हैं, उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थी आपके बीच में, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो प्लीज़ आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें तो अपने जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप उनको अनब्लॉक कर दीजिए। अगेन इट्स योर विल। मैं सिर्फ यहाँ पे कार्ड्स देख के आपको बता रही हूँ, ये आपकी विल है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कन्वर्जेशन फ्रॉम योर पर्सन, और यू आर एक्सपेक्टिंग सम मैसेज और कॉल फ्रॉम योर पर्सन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ब्लॉकेजेस व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो आपको वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने पड़ेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक कर दीजिए। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली ये आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ये आपका स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को आप ख़त्म करके एक नई पॉजिटिव लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी हार्टफेल्ट फीलिंग्स ये शेयर करना चाहते हैं। जो कुछ भी इनके मन में है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे या कुछ ऑफ़र देंगे ऐसा जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप लोगों के बीच में अगेन मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई एक इंसान एज में बड़ा है और एक छोटा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स जैसे उनकी लाइफ में उनके फैमिली में होता आया है उस चीज़ को वो फॉलो करना चाहते हैं। जैसा उनकी फैमिली में लोगों ने ट्रेडिशन रहा है उस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं। और यहाँ पर सन का कार्ड है तो मुझे यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज नज़र आ रही है। सो बी हैप्पी फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। इस टेक्स्ट से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। 10 of Pentacles,
Hangman, the Devil, oh, and the Knight of Hearts, fine, ठीक है, and Temperance, okay, bottom of the deck is Temperance. आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। यहाँ पर कोई लियो हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, आप या आपके पर्सन, और कोई यहाँ पर पाइसेस हो सकता है, कोई यहाँ पर कैप्रिकॉर्न इम्पॉर्टेंटली हो सकता है, और एरीज की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, सजिटेरियस की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन साइंस को ये जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, जितने एरीज, लियो, सजिटेरियस से ये जो एनर्जीज हैं ज़्यादा मैच करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन सभी साइंस के लिए है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत स्ट्रक्ड हैं किसी चीज़ में। आप लोग जो हैं शायद किसी फैमिली रीज़न से, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, उसको लेकर आप इस रिलेशनशिप में स्टक हैं। शायद आपकी फैमिली या इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, मान नहीं रही है, इसलिए आप लोग रुक गए हैं, इस रिलेशनशिप में कहीं स्टक हो गए हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपने पॉजिटिवली अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दिया है कि भगवान अब जो आप चाहें वैसा होगा, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स डाल के, या अपनी तरफ से जो भी एफर्ट मुझे करने थे वो करने के बाद, और मैं इनडिसिसिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा सोचने की, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इसलिए आप जो है, लेकिन ये चीज़ है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। आप एक, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि कभी कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप इनसे बात कर लेते हैं, कभी आप एक्चुअली क्या है कि आप इनके लिए एडिक्टेड फील करते हैं, आपको इनके लिए एडिक्शन फील होती है, आप फिजिकली इनके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, और इमोशनली भी आप इनके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपको जैसे इनकी आदत हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि ये अगर आपके पास हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो आप इनको बहुत मिस करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं इनके बिना। तो जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप इनको अनब्लॉक कर देते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका सोशल मीडिया स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप को लगता है कि नहीं ठीक है अब मुझे नहीं बात करनी है, तो आप इनको फिर से ब्लॉक कर देते हैं। सॉरी टू से फ्रेंड, बट मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो चुका है, और अगर ऐसा हुआ है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप इनके साथ डेट पे जाते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर किसी को प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इफ़ यू आर अनमैरिड एंड यू आर गोइंग फॉर अ डेट विद योर पर्सन, प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पर मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लेफुल एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के साथ हो सकता है आप फिजिकली इंटीमिडेट हों और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो, इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको डाउट है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन तो नहीं है। किसी न किसी थर्ड पर्सन की आपको इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र आती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ना तो आपकी फैमिली राज़ी है इस रिलेशनशिप के लिए, और ना ही आपके पर्सन पूरा एफर्ट दे रहे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और थर्ड पार्टी का इशू यहाँ पर है, इसीलिए आपके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। जबकि थर्ड पार्टी यहाँ पर या तो फैमिली या सोशल सर्कल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, या सोशल डिफरेंसेस लाइक कास्ट का, रिलीजन का, ये डिफरेंसेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ऑल एंड ऑल आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आपके पर्सन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ही, वो तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं ही। तो अब ये एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है दोनों साइड से, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक ईगो टसल हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने पर्सन के साथ रिलेशन में आना है, तो आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आप उनको प्लीज़ अनब्लॉक कर दीजिए और एक मौका इनको देने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउटफुल फील होता है तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ हैं, सॉरी फुल मून की एनर्जीज़ हैं, जो अभी 21 22 को जो न्यू मून आ रहा है वो आपकी लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस फुल मून, ब्लू मून on my viewers love life. Kindly guide me angels with the 3 cards. Okay, thank you. First card for you is confidence is your key to success. ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले मैं दोनों और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। Don't let your past hold you back. Your commitment is being tested. Fine. And the bottom of the deck is show the world द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो यहाँ पर ये एनर्जीज किसी लियो पर्सन के लिए तो
इंपॉर्टेंट हो ही सकती हैं, बिकॉज एरीज के लिए सजिटेरियस के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। एक्वेरियस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए भी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपके एनर्जीज़ क्या चेंज होने वाली हैं फुल मून पर। इस फुल मून पर आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वो हर डार्कनेस में भी ब्राइट ही रहता है। मीन्स उसको अपना एक प्राइड होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो बेस्ट है। वैसा ही एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर लाकर रखना है कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपका रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा। कोई भी सिचुएशन से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए। ये डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये लाइट है और ये डार्कनेस है, आप देख रहे हैं। तो ये डार्कनेस आपके पास्ट की एनर्जीज हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक मत रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी मेरे पर्सन अगर मेरी तरफ आएंगे तो कहीं वो वैसा ही फिर से रिएक्ट ना करें, तो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी आपको नहीं होने देना है। आपको अपने पास्ट से लेसन लेना है, लेकिन पास्ट से आपको ये नहीं करना है कि जैसा पास्ट में हुआ था वैसा ही अब भी होगा। तो अपने आप को एक स्टेगनेंट मोड में आपको नहीं रखना है, क्योंकि हैंगमैन का भी कार्ड आया है और पाइसेस की एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है इन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं कि पास्ट में जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए, जो भी ईगो टसल हुआ, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, हो सकता है एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों आप लोगों के, तो वो जो भी चीज़ें हुई हैं उसको अब आपको भूल जाने की ज़रूरत है। अब आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ज़िंदगी आपको एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आप किसी भी चीज़ पे से उनसे कम नहीं हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट को भी अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, उन नेगेटिव एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एंड द थर्ड थिंग व्हाट यू आर सजेस्टेड फॉर इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इसका मतलब है कि आपका जो कमिटमेंट है, जो आपकी लव लाइफ है, इसमें आपका कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए कितने कमिटेड हैं। तो आपको उस रिलेशनशिप को, उस कमिटमेंट को बनाए रखना है। आपको इन चैलेंजेस को फेस करना है जो भी आपकी लाइफ में आए हैं। इस फुल मून पे ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ और चैलेंजेस आएँ, कुछ और सोशल इम्पैक्ट आपकी इस लव लाइफ पे पड़े, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, बिकॉज़ आपको कॉन्फिडेंट रहना है। किसी भी तरीके की एनर्जी जो नेगेटिव हो, उससे आपको फाइट बैक करना है, और अपने पास्ट को बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। पास्ट की एनर्जीज़ को आप पीछे छोड़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का कार्ड है या येलो कलर का कार्ड है, येलो कलर हमेशा कॉन्फिडेंस को शो करता है। ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को शो करता है कि अगर आपके मन में कुछ पुरानी यादें दबी हुई हैं, कुछ पुरानी बातें दबी हुई हैं, तो उनको लेट गो कीजिए और लोगों को फॉरगिव कीजिए। अगर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया था पास्ट में जिससे आप हर्ट हुए थे, तो उसको फॉरगिव करके आप आगे बढ़िए। और ये ब्लू कलर का कार्ड है, तो मुझे ये कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ नीडेड। आपको जो है कम्युनिकेट करना चाहिए आपके पर्सन से। अगर आपने कहीं उनको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ करनी चाहिए। एंड अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, शो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। जो फुल मून की ही एनर्जीज़ हैं इस समय, फुल मून ही आने वाला है 21 और 22 को। तो यहाँ पर ये जो फिगर है वो पूरा वाटर पोर आउट कर रही है। यहाँ बाहर डार्कनेस है, लेकिन अंदर ये रोमांटिक पर्पल कलर यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो आप रियल में फील करते हैं इनके लिए, अब उसको छुपाना नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना है। अपनी हर फीलिंग को आपको उनको बताना है। तो ये थी एनर्जीज फ्रेंड्स आज के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, God bless all of you, and stay tuned to my channel. Bye bye.